देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे अपन। देखें, थ्री साइड्स आर 17 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो सबसे पहले जब जब यदि ट्रायंगल की तीनों साइड गिवन है तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है, एरिया का फॉर्मूला वो लगेगा अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये हीरोन फॉर्मूला लगेगा जब भी तीनों साइड गिवन हो ट्रायंगल का। तो याद रखना कि इस समय ये हीरोन फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है। यदि बेस और हाइट गिवन है तो वो हाफ बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है। इसमें एस कितना होता था, एस बताओ, दैट इज सम ऑफ ऑल दी साइड्स डिवाइडेड बाय 2, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये लगेगा। तो बाय द वे इसमें तीन साइड्स हैं, 17, 8 एंड 15 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा, 17 प्लस 8 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। और ये कितना है, 32, सर 40 2, 40 डिवाइड बाय 2 20। हाँ 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अभी फॉर्मूला लगा देते, तो एरिया, एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस मिला था 20, तो ये 20 हो गया इंटू एस माइनस ए। लेट से ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी मान लेते हैं, है ना। ये ए हो गया, ये बी हो गया और सी हो गया। तो एस माइनस ए, 20 माइनस 17 तो कितना हो जाएगा, 3। 3 और 20 माइनस 8 हो गया 12 इंटू 20 माइनस 15 क्या हो गया, 5 हो गया। किस तरह से, अच्छा हमें लगता है कि इसको ना ये परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे पता चलेगा, देखो 20 को लिख दें 5 इंटू 4 और ये 3, 12 को लिखेंगे 3 इंटू 4 और इंटू 5, ऐसे देखो ध्यान से। तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, 5 5 ये बाहर निकाल दो, एक 5 बाहर निकल आएगा, है ना। 4 4 ये भी एक 4 और निकल आएगा, और ये 3 का पेयर बन रहा है तो 3। तो ये कितना हो जाएगा, तो 6। 60। और किस में था, ये सेंटीमीटर है, तो एरिया, एरिया, एरिया तो के 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। एग्जैक्टली 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ये एरिया हो गया। ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा, नेक्स्ट पार्ट जो है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू द लार्जेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। जो लार्जेस्ट साइड है उसके करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड बताना है। तो लेट्स से लार्जेस्ट साइड कुछ इस तरह से हो गया। लार्जेस्ट साइड इसमें गिवन है 17 सेंटीमीटर ना। देखो दिस इज 17 सेंटीमीटर इज द लार्जेस्ट साइड बाय द वे। देखो क्वेश्चन में गिवन है ना 17 सेंटीमीटर। तो एरिया का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, इसका हाइट पता नहीं है अपन को, हाइट पता करना। लेट कॉल दिस हाइट बी एच। एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया हाफ बेस हो गया 17 सेंटीमीटर और हाइट हो गया एच। अच्छा, इसका एरिया, इसी ट्रायंगल का एरिया अपन पहले भी निकाल चुके हैं, वो क्या है 60। तो इसके इक्वल रख देते हैं, दिस इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, 120 डिवाइडेड बाय 17। अच्छा इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी 7.06, 7.06। देख लो ध्यान से, सॉल्व करके देखो। ये क्या ये क्वेश्चन समझ आया इतना, यस नोटेड डाउन। सर। नेक्स्ट लिखो, सम स्पेशल टाइप ऑफ ट्रायंगल। उसमें पहला केस है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, नोटेड डाउन, इक्विलैटरल ट्रायंगल। देखो यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल
के बारे में थोड़ा देखते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या है। कोई बताएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? सर जिसके सारे साइड्स इक्वल रहते हैं। सारे साइड इक्वल रहे हैं। अच्छा, सारे साइड इक्वल है तो सारे एंगल भी इक्वल होंगे, है ना? नहीं सर, हाँ सर, सारे एंगल्स इक्वल रहे। एंगल होंगे। बताओ ये एंगल कितना होता है, कोई बताएगा? सर इक्वल 60 डिग्रीज। 60 डिग्री होता है, ठीक है। ये 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा, है ना? अच्छा, यदि पेरीमीटर की बात करें तो लेट्स से ये ए बी लेंथ है, ये ए लेंथ है, तो ये भी ए हो जाएगा और ये भी ए हो जाएगा। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा बताओ? पेरीमीटर पेरीमीटर हो जाएगा 3a, 3a के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। पेरीमीटर इज 3a। बाय द वे, यदि हम ए से ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करें, लेट्स से ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करें, तो एकदम बीसी के मिड पॉइंट पे ये ऑल्टीट्यूड मीट करता है ना? तो बीडी लेंथ कितना हो जाएगा बताना? बीडी लेंथ कोई बताओ? बीडी सर बीडी लेंथ हाफ ए। हाफ ऑफ ए, या a/2 हो यस। जाएगा, है ना? बीडी लेंथ यस हाफ। सर। तो कोई बताएगा एडी कितना होगा? एडी एडी इज, सर इट इज कैसे आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर माइनस बी डी। यस बी बीडी स्क्वायर सर। क्या अप्लाई किया यहाँ पे बताओ? ये कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया यहाँ पे, या कौन सी थ्योरम अप्लाई कर दी? So Pythagoras theorem. पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस बी डी लेंथ, बी डी इज a/2, a/2 होल स्क्वायर। और यदि आप इसको कैलकुलेट करते हो तो अंडर रूट ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। तो ये कितना हो जाएगा? दैट इज रूट ओवर 3a स्क्वायर बाई 4, दैट इज रूट 3a/2, रूट 3a/2 हो जाएगा। ये एडी लेंथ हो गया। तो अपन को एडी मिल गया, ऑल्टीट्यूड की लेंथ मिल गई रूट 3a/2, और बेस बीसी मिल गया, बीसी मिल गया ए। तो एरिया कितना आ जाएगा? एरिया, एरिया का फॉर्मूला देख लो बाय द वे। एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस, बेस बीसी इज ए, और हाइट कितना हो जाएगा? रूट 3a/2। तो ये फॉर्मूला हो गया रूट 3/4 a²। और ये फॉर्मूला होता ही है पहले से कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, lateral triangle is equal to रूट 3/4 साइड स्क्वायर या ए स्क्वायर, या यूं कई बार ये फॉर्मूला ऐसे ही लिखते हैं, रूट 3/4 साइड स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं। तो ये या ये बराबर है, समझ लो, ध्यान से देखो बच्चा लोग। सर। बात समझ आई? यस सर। नोटेड डाउन, नोट करो। लिखे जा सकते। हाँ, नोट करो फटाफट। नेक्स्ट लिखो, राइट डाउन। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, sorry, the area of an equilateral triangle, the area of an equilateral triangle is numerically equal to its perimeter meter
find a side of the triangle, a side of the triangle. आंसर करो, आंसर दिस क्वेश्चन. कितना आंसर आ रहा है? So 6.92. 6.92. कुछ यूनिट यदि नहीं दिया है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, यूनिट ऐसा कुछ. Okay, वैसे यूनिट तो देना चाहिए था, और नहीं दिया तो आप इसको ऐसे छोड़ सकते. 6.92. ठीक है. तो अब यहाँ पे देखो किस तरह से आंसर आएगा. किसी और से आया बच्चा? आर्या, अदिति, नेथन, सिद्धार्थ. सिद्धार्थ से आ गया. बमन बताओ. जिस तरह से क्वेश्चन में गिवन है कि एरिया इज इक्वल टू इट्स पेरीमीटर, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 3 इंटू साइड ना. पेरीमीटर इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल्स होती हैं, तो पेरीमीटर क्या हो गया? 3 इंटू साइड. एरिया कितना होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू साइड. ऐसे. तो अब देखो यहाँ पे साइड आ कितना जाएगा, साइड लेंथ कितना हो जाएगा? 3 इंटू 4/√3. तो बाय द वे ये हो गया 4√3 लेंथ जो भी है यूनिट. और बाय द वे √3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.7 आप अप्लाई कर सकते हो. 1.73 अप्रोक्सीमेट वैल्यू दी. तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो 4 इंटू 1. और यहाँ पे ये सिंबल इक्वल का नहीं लगाना है, फिर किसका लगाना है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू. 4 इंटू 1.73. इक्वल का साइन लगाया तो गलत हो जाएगा ये. और ये कितना आ जाएगा देखो, 4 × 3 = 12, 2 7 चौक 28, 29, 2 6.92 यूनिट आ जाएगा. इतना आंसर आएगा. क्या इतनी बात समझ आई सबको? yes, राइट sir. डाउन. ये 2 नेक्स्ट मिनट क्वेश्चन की लिखो. कॉपी कर रहा हूँ. हाँ, नोट कर लीजिए. राइट डाउन अनदर क्वेश्चन. Yes, sir. ओके, नो इश्यू बमन. राइट डाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. सर एक सेकंड आप पीछे रह सकते हो, हाँ पर हाँ, नेटवर्क इशू था तो मैं लिख नहीं पाया. लिखो जल्दी से. हाँ सर. यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. राइट डाउन. कैलकुलेट द एरिया ऑफ an equilateral triangle whose height is 20 centimeter. आंसर करो. आंसर दिस क्वेश्चन. कितना मिला बच्चा? आंसर बता. 230.9 सेंटीमीटर. 230.9 सेंटीमीटर. 230.9 सेंटीमीटर स्क्वायर. हाँ, यही आ रहा है. देखो कैसे करेंगे. सर सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों देता हूँ? एरिया है ना बच्चा, एरिया है ना, और ये यहाँ पे सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा ना, है ना. यहाँ पे अदिति बच्चा, आर्या, नेथन, मिला क्या आंसर? सर मेरे को 230.9 सेंटीमीटर स्क्वायर आया सर. गुड गुड गुड, यही आ रहा है. वेरी गुड वेरी गुड, है ना. चलो बता देते जिनसे नहीं आया. ये क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल.
whose height is 20 सेंटीमीटर। इसमें बार ना हाइट गिवन है, तो पहली बात तो अपन एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं। लेट्स से ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसमें हाइट गिवन है। हाइट गिवन है मतलब यहाँ से यदि आप ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो ये तो अपन को पता ही है कि ये BC के मिड पॉइंट पे मीट करता है BD, है ना। इस बार अल्टीट्यूड जो गिवन है 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, मतलब AD लेंथ है 20। अच्छा, अपन को साइड नहीं पता है तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है, एरिया दैट इज √3/4 इंटू साइड स्क्वायर ए स्क्वायर। ए साइड में ए ले लेता हूँ, लेट्स से ये AB इज A, ठीक है। तो BD कितना हो जाएगा, ये A/2 है, A/2, और AD लेंथ गिवन है ये 20 सेंटीमीटर है। तो यदि अपन पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, पाइथागोरस थ्योरम लगा दें AB BD और AD, ABD ट्रायंगल में, एंड ट्रायंगल ABD, D is at right angle, angle D is equal to 90 डिग्री, तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। मतलब A स्क्वायर प्लस A इसका जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 20 स्क्वायर प्लस A/2 द होल स्क्वायर, ऐसे ही होगा ना। और ये कितना आ जाएगा, देखो A स्क्वायर -1/4, तो ये 3/4 A स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर मतलब 400। So A square is equal to 4 into 400 divided by 3। देख लो क्या इतनी बात समझ आई। ये A स्क्वायर साइड लेंथ है, और यही तो चाहिए था अपन को, A स्क्वायर की लेंथ ही, A स्क्वायर की वैल्यू ही तो चाहिए। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया इज √3/4 into साइड स्क्वायर A स्क्वायर, that is 4 into 400 divided by 3। now you can cancel this 4, और ये कितना हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाय √3, ऐसा आ गया। आप चाहे तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, √3 से डिवाइड, या फिर इतना छोटा चाहे तो आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सो एरिया इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय √3, और चूंकि ये लेंथ सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर इसको आ जाएगा। और इसकी जो वैल्यू यदि आप कैलकुलेट करते हो तो ये आता है तो उसका वैल्यू आएगा 230.9। 230.9। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखिए, देखो इस तरह का सिंबल है, इक्वल टू का सिंबल नहीं लगा है। क्यों नहीं लगाया इक्वल टू का, देखो इसके पीछे सर क्योंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। नहीं, देखो ये एरिया है एक रैशनल नंबर और ये एक नंबर है रैशनल, दोनों इक्वल नहीं हो सकते। एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर दोनों इक्वल कभी नहीं हो सकते। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये इरेशनल नंबर है, और आपने यदि डेसिमल्स में लिख रहे हो तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन का साइन आएगा, इक्वलिटी का साइन नहीं आएगा। क्या इतनी बात समझ आई सबको बच्चा लोग? यस सर। गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन। क्वेश्चन है find the area of an isosceles triangle, find the area of an isosceles triangle, isosceles triangle whose equal sides are sides are 5 centimeter each and base is 6 centimeter and base is 6 centimeter। आंसर करो, आंसर दिस क्वेश्चन। आइसोसेलेस ट्रायंगल तो आप सबको पता है ना क्या होता है, कोई बताएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? सर जिसमें एक एंगल इक्वल नहीं रहता। सर जिसमें दो एंगल्स इक्वल है। हाँ। दो एंगल इक्वल है, तो क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल आइसोसेलेस नहीं बोल सकते?
नहीं सर। नहीं बोल सकते। इक्विलैटरल ट्रायंगल इज आल्सो एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल का, सॉरी, आइसोसेलेस ट्रायंगल का सिर्फ इतना मीनिंग है कि ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड इक्वल हो। वो ये नहीं कहता कि एग्जैक्टली टू साइड इक्वल हो, ऐसा नहीं कहता। कि लेट से मैं ये कहूं कि ए बी और ए सी इक्वल है, लेट ए बी इज इक्वल टू ए सी है। यदि ये दो साइड इक्वल है तो ये ट्रायंगल ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। सर मेरे को आंसर आ गया, आंसर आ गया। आंसर आ गया, कितना है बताओ? यस सर, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आ रहा है बच्चा, यहाँ तो कुछ और आ रहा है। देखो क्या गलती की है। तो मेरा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। हाँ, आंसर जो है, आंसर जो है वो है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो इसमें यदि हमने ए बी और ए सी इक्वल साइड ली तो ये बता रहे हैं कि ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, और बेस है 6 सेंटीमीटर। तो ये बेस माना बना देते हैं, ये 6 सेंटीमीटर बना देते हैं। बेस मिल गया। अच्छा, ऑल्टीट्यूड यदि अपन ड्रॉ करते हैं ए से बी सी पे, तो बेस जो कि 6 सेंटीमीटर है, तो बी डी कितना हो जाएगा? ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को यदि याद करें अपन, तो हाइपोटेनस यदि 5 है और एक साइड 3 है, तो ये एडी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एडी लेंथ 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होता है 3, 4 एंड 5। तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, दैट इज हाफ। बेस कितना है? 6 सेंटीमीटर, और हाइट कितना है? 4 आ गया। तो ये 12 सेंटीमीटर इसका आ जाएगा। देख लो बच्चा लोग, क्या इतनी बात समझ आई? आदित्य बच्चा, यस सर। आर्या, नाथन, समझा क्या? यस यस सर। राइट डाउन अनदर क्वेश्चन, write down another question that we have. Question based on right angle triangle, RIGST, right angled triangle। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा बहुत। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब कि एक एंगल इसका 90 डिग्री हो। कोई भी एक ट्रायंगल ऐसा जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, अच्छा यहाँ पे इस तरह से बना देते हैं। कॉल दिस बी ए बी सी। अच्छा, इसमें BC, ये एंगल B 90 डिग्री है, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई होगा ही होगा। मतलब क्या होगा? AC स्क्वायर होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल होगा। और यदि एरिया की बात की जाए, एरिया की बात की जाए, तो इसमें कितना हो जाएगा? हाफ बेस, इसमें बेस BC हो जाएगा, हाफ बेस हो जाएगा BC, और हाइट, हाइट ये ऑल्टीट्यूड हो जाएगा बाय द वे AB, तो हाइट हो जाएगा AB। इस तरह से। क्या इतनी बात समझ आई? राइट डाउन अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करते हैं सर 2 इसमें। मिनट हाँ, सर 2 मिनट काफी। नोट करो। ज्यादा स्पेशल इसमें कुछ नहीं है, ये तो हाफ बेस इंटू हाइट पहले से ये डन सर। चला आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो।
एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सॉल्व दिस क्वेश्चन. द साइड ऑफ अ ट्रायंगल, the sides of a triangle containing right angle are right angle are 5x centimeter and 3x minus 1 centimeter. Full stop. If the area of triangle is, if the area of triangle is 60 centimeter square, 60 centimeter square, calculate the length, calculate the lengths of the sides of the triangle. Answer करो. Answer this question. कितना आंसर आया बच्चा? सर 15 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर. साइड, सारी साइड्स चाहिए. हाँ, एक तो आ रहा 15 सेंटीमीटर. गुड. 8 सेंटीमीटर है. हाँ, और सर 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर कोई इधर तक आया है. ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल. एक और साइड आएगी ना, 17 आएगी आई थिंक. कैलकुलेट द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल. चलो कैसे करेंगे देख लेते हैं हम. देखो इसमें क्या गिवन है. The sides of a triangle containing right angle are 5x and 3x minus 1. तो let's say एक right angle triangle है इस तरह से. इसका नाम लिख देते हैं ABC. let's say AB लेंथ 5x है और BC लेंथ है 3x minus 1 और इसका एरिया गिवन है. एरिया 60 सेंटीमीटर. तो एरिया का फॉर्मूला लगा देते हैं. एरिया इक्वल टू हाफ बेस कितना हो जाएगा 3x, राइट एंगल बी पे है, 3x minus 1 इंटू हाइट 5x और किसके इक्वल हो जाएगा ये 60 सेंटीमीटर. अभी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो कितना मिलेगा. x इंटू 3x minus 1 इज इक्वल टू 24 आ जाएगा. देखो कैसे,